विश यू अ वेरी हैप्पी वुमेन्स डे। थैंक यू। सो ये बताओ कि कैसा लगता है तुम्हें आज के दिन? कुछ स्पेशल फील होता है क्या? हाँ, थोड़ा बहुत स्पेशल फील होता है जब लोग विशेस भेजते हैं और कोशिश करते हैं कि स्पेशल फील कराएं। तो थोड़ा अलग फील तो होता है। वैसे एक बात बोलनी थी बोलो। कि आई एम वेरी थैंकफुल टू गॉड, और मैं बहुत लकी हूँ कि मुझे तुझ जैसे इतनी स्ट्रॉन्ग वुमेन मिली है, और तुम जैसे ही और बहुत सारे लोग मेरी लाइफ में जुड़े हैं। सो आई फील वेरी लकी अबाउट दिस, एंड थैंक यू फॉर बीइंग देयर फॉर मी। यू आर वेलकम। इसी टॉपिक पे एक्चुअली मुझे तुमसे बात भी करनी थी, क्योंकि वुमेन्स डे आने वाला होता है तो चर्चे होते हैं, बहुत सारी एक्टिविटीज, तुम इंस्टाग्राम पे रील्स देखते हो, तो मेरे दिमाग में एक थॉट चल रहा था, तो मैं थोड़ा डिस्कस करना चाहती थी तुमसे। यस 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 प्लीज। सो बात यह है कि जैसे बहुत सारे लोग हैं, बहुत सारे लड़के हैं जो बहुत नेगेटिव बातें बोलते हैं अबाउट वुमेन की। वो गोल्ड डिगर्स होती हैं, या वो ऐसे ही लड़कों के पीछे जाती हैं जिनके पास पैसे होते हैं, क्योंकि उनको चाहिए ही यही, उनको चाहिए कि कोई और कमाए और वो उड़ाए वगैरह वगैरह। तो ये सुन के ना मुझे बड़ी चिढ़ सी मचती है कि ऐसे क्यों बोलते हैं, क्योंकि मुझे नहीं लगता कि लड़कियां ऐसी होती हैं। बट फिर ये भी सोचती हूँ कि जब इतने सारे लोग बोल रहे हैं तो शायद उसमें कुछ सच्चाई होगी ही। जब इतने लोग बोल रहे हैं तो लोगों ने एक्सपीरियंस किया होगा तभी बोल रहे हैं, राइट? बिल्कुल। तो मैं उस बारे में सोचने लगी, एंड मैं ये अपने आप को याद दिलाने की कोशिश कर रही थी कि कौन है ऐसा जिसे मैं जानती हूँ। पर जब मैं सोचने बैठी तो मुझे एक भी, मेरी पहचान में एक भी बंदी ऐसी याद नहीं आई जो ऐसा ऐसा बिहेव करती हो, या मुझे कभी लगा हो कि हाँ ये लड़की ऐसी है, यू नो। बट इट इज अ वेरी गुड थिंग कि यार, मतलब तुम बोल रहे हो तुम्हारे सराउंडिंग में ऐसा कोई भी नहीं है। एब्सोल्युटली नहीं है। अगर किसी एक लड़के से ये बात पूछी जाएगी तो आई थिंक वो 10 के नाम गिना सकता है। एब्सोल्युटली। और मुझे बहुत प्राउड फील हुआ जब मैं ये जब मैं ये सोचने लगी कि मेरे जो क्लोज फ्रेंड्स हैं, मेरी फैमिली है, मेरे मम्मी 9 बहनें हैं बाय द वे, मम्मी की सिस्टर्स हैं, मेरी फ्रेंड्स हैं उनकी बहनें हैं, मेरे स्कूल फ्रेंड्स, कॉलेज फ्रेंड्स, ऑफिस में बहुत सारी लड़कियां दोस्त बनी हैं, जो मेरे कलीग्स हैं ऑफिस में। मैं किसी के बारे में भी सोच लूं, कोई भी ऐसा नहीं है जिसने ऐसा हस्बैंड ढूंढा हो। पहली बात, बहुत है जिनकी शादी नहीं हुई है तो किसी ने ऐसा हस्बैंड नहीं ढूंढा है कि जो ज्यादा कमाता हो और उनको डिपेंडेंट होना हो। इनफैक्ट देयर आर सो मेनी ऑफ देम जो ज्यादा कमाती है अपने हस्बैंड से, एंड उनके हस्बैंड्स इतने ही प्रोग्रेसिव है, क्योंकि उनको इस बात से कोई दिक्कत नहीं है। उनका कोई मेल ईगो हर्ट नहीं होता है कि उनकी वाइफ ज्यादा सक्सेसफुल है। ऐसी हैं औरतें जो घर संभाल रही हैं, जो ऑफिस संभाल रही हैं, करियर इज इक्वली इम्पोर्टेंट फॉर देम। वो ये नहीं बोलते कि यार जॉब छोड़ के घर पे बैठ जाऊं, काश मेरा हस्बैंड इतना कमाता हो, तो कोई नहीं बोलता है। तो देयर आर गर्ल्स जो अपने पेरेंट्स का भी ख्याल रख रही हैं, तो उनका भाई है, ऐसा नहीं कि भाई नहीं है। क्योंकि नॉर्मली सोसाइटी में ये भी एक जेंडर बायस है, जहाँ पे सारा फाइनेंशियल डिपेंडेंसी लड़के पे होता है, और लड़की से सिर्फ यही उम्मीद होती है कि तुम घर संभालो, शादी करके चले जाओ और तुम उनका घर संभालो। एग्जैक्टली। तो उनके पेरेंट्स ने उनको ऐसा पाला पोसा है कि लड़का होने के बावजूद उनको उतनी ही अपॉर्चुनिटीज मिली है, और आज की डेट में वो सारे वो फर्ज निभा रही है। तो मैं ऐसा एक भी एग्जाम्पल नहीं दे सकती जहाँ पे लड़कियां वो सब नहीं कर पा रही हैं जो लड़के कर सकते हैं। एंड इट्स नॉट अबाउट कंपटीशन, इट्स अबाउट इक्वालिटी, राइट? तो मैं एग्जैक्टली वो कर सकती हूँ, मैं कमा सकती हूँ, मैं जॉब कर सकती हूँ, एंड एट द सेम टाइम मेरा पार्टनर मुझे घर पे हेल्प कर सकता है, इमोशनली अवेलेबल हो सकता है, एंड इज हैप्पी व्हेन आई एम सक्सेसफुल। ओके। सो ये सब सोचते हुए मुझे बहुत ही ज़्यादा प्राउड फील हुआ कि मैं ऐसी महिलाओं से घिरी हुई हूँ जो मुझे बहुत इंस्पायर करती हैं, एंड एट द सेम टाइम मुझे बहुत खुशी हुई कि मैं शायद मैं ऐसी
फ्रेंड्स या कलीग्स या फैमिली मैंने क्यों अट्रैक्ट की है, क्योंकि मैं खुद भी वैसी हूँ। एग्जैक्टली मैं ना एक्चुअली मैं इस पॉइंट पे आने वाला था कि मुझे भी ऐसा लगता है कि देखो कैसा होता है ना कि जैसे हम होते हैं ना, हमें सामने वाला भी हमें वैसा ही अट्रैक्ट होता है। ये तो आपने भी नोटिस किया होगा ना सही कि बात। जो हम सोचते हैं, जो हम खा रहे हैं, जो हम जैसे हमें वैसे ही सामने चीजें भी हमें मिलती है। तो दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग कि तुम भी वैसे ही हो कहीं ना कहीं, इसलिए तुम्हें इस तरीके के लोग मिले। क्योंकि आज वुमेन्स डे है, इसके लिए ये बात हो रही है कि एज यू नो वुमेन वी आर वेरी स्ट्रॉन्ग, हम दूसरों को इंस्पायर भी कर सकते हैं। खुद तुम स्ट्रॉन्ग बनो, इंडिपेंडेंट बनो, तुम्हारे आसपास भी वैसे ही लोग होंगे, हाँ, बिल्कुल। एंड टुगेदर आई थिंक हम बहुत लोगों को और पॉजिटिव इंस्पिरेशन दे सकते हैं कि जिंदगी इस बायस के ऊपर होनी चाहिए। और तुम क्योंकि लड़की हो तो तुम भी यही सोचो कि मेरा काम तो यही है कि मैं घर संभालूं, मैं बर्तन ही धोऊं। एग्जैक्टली मैं भी यही बोलना चाह रहा था कि इस मतलब इसी बात पे कि जिंदगी सिर्फ घर के काम करना नहीं है, चाहे वो लड़का हो चाहे वो लड़की हो, इससे और बहुत अलग चीज है। तो आई होप कि आज वुमेन्स डे है, हम इस चीज़ के बारे में बात कर रहे हैं और लोग इस चीज़ को समझे, अप्रिशिएट करें वुमेन्स की सारी जो वो चीज़ करते हैं, जिसको शायद हम आज भी बहुत कम अप्रिशिएट करते हैं। मुझे लगता है हम ठीक है, पहले से मच बेटर हुआ है, बट फिर भी मुझे ऐसा लगता है कि हम बहुत कम अप्रिशिएट करते हैं। और हम एक दिन नहीं कर सकते वो चीज़, मुझे लगता है रेगुलरली होना चाहिए। कोई एक दिन इसके लिए बना के कोई हम किसी पे उपकार नहीं कर रहे, ये हर दिन होना चाहिए इट ऐसा। शुड बी एवरी डे। और ये दोनों के लिए है, ऐसा नहीं है कि सिर्फ वुमेन्स के लिए, ये मेन के लिए भी उतना ही एप्लीकेबल है और वो जरूरी है। और मुझे ये बात बोलनी है कि व्हेन इट कम्स टू वुमेन, ठीक है, हमको अपनी लाइफ सिर्फ बर्तन धोना, घर की साफ सफाई, इस पे लिमिट नहीं करनी नहीं चाहिए। करनी चाहिए। इससे बियॉन्ड बहुत सारी चीजें हम कर सकते हैं। और लड़कों को सिर्फ बाहर के काम और सिर्फ कमाना ही उनकी लाइफ नहीं है। वो अगर घर का काम करेंगे तो वो छोटे नहीं हो जाएंगे। Exactly. तो ये सेम काम है, पर इसकी जो वर्थ है और वैल्यू है वो दोनों जेंडर के लिए अलग। बिल्कुल। सो टू कंक्लूड, हम फेमिनिज्म की बात करते हैं तब हम बहुत बहुत बार हमारा इंटेंशन ये हो जाता है अपने आप को ऊपर उठाने की जगह हम सामने वाले जेंडर को नीचे करने लग जाते हैं कि ये हमारे साथ ये गलत होता है, इन्होंने ऐसे किया है, इन्होंने वैसे किया है। बट आज आई थिंक इन 2025 हमको ये बातें करना ज्यादा इम्पोर्टेंट है कि हम किस चीज में स्ट्रांग हैं। Exactly. हम औरतें एक साथ आके एक दूसरे को कैसे मजबूत रख सकते हैं और आगे लेवल अप कर सकती हैं, हेल्प कर सकती हैं, rather than being jealous या नीचे खींचने की जगह हम उनको कैसे स्ट्रांग बना सकते हैं, अप्रिशिएट कर सकते हैं एंड खुद एक एग्जाम्पल बन के जिए, ताकि तुमको देख के ही लोग इंस्पायर हो सके कि यार ये कर सकती है तो मैं भी करना चाहूंगी, मैं क्यों ना करूं। मैं भी करना चाहूंगा। मैं तो ये बोलूंगा कि अगर कोई लड़की कर सकती है तो मैं भी करना चाहूंगा। अगर आपकी लाइफ में आप कुछ अचीव कर रहे हैं, कुछ भी चीज पा रहे हो, मतलब ये मेरी सोच है और मुझे ऐसा लगता है कि मतलब मुझे वो सही लगता है, सही बताऊं कि मैं कोई नहीं होता उसमें, मतलब कोई भी अगर टांग अड़ाने वाला जो भी है, कि अगर ये आपके अपने डिसीजंस हैं तो उसमें मैं नहीं हूँ कुछ भी। मतलब मेरे साथ सिर्फ सलाह मशवरा हो सकता है, मैं ये नहीं बोल सकता कि नहीं नहीं तुम ऐसा नहीं ऐसा ही करोगे। या जैसे कई सारे लोग बोलते हैं ना, कि कई सारी औरतें भी ये बात बोलती है कि हमारे पति ने तो हमें बाहर काम करने अलाउ किया है। अलाउ किया है, ये कोई बात ही नहीं है यार अलाउ करने वाली बात। ये तो ये है कि तुम्हारे खुद के डिसीजन होना चाहिए एज ए ह्यूमन बीइंग। एग्जैक्टली। ना औरत ना आदमी, उसका कोई एज ए ह्यूमन बीइंग। देखो अगर कोई कुछ गलत कर रहा हो तब ये बात होती है कि नहीं यार तुम ये नहीं कर सकते, एक सही राह दिखाने वाली बात होती है, वो एक अलग चीज है। बट तुम ये बोलोगे कि नहीं यार मेरे पति ने मुझे अलाउ किया है या मेरी पत्नी मुझे ये अलाउ कर रही है, तो मुझे लगता है कि ऐसे में कोई भी खुश है। सीरियसली बोलूंगा, ऐसे में कोई खुश नहीं रह सकता। सही बात है। सो आई होप कि आप सब लोग भी इस बात को समझे होंगे। इसी बात पे आप सबको हैप्पी वुमेन्स डे एंड बी स्ट्रॉन्ग। फेमिनिज्म को हम इक्वालिटी के ऊपर देखने लग जाते हैं तब थोड़ी गड़बड़ हो जाती है। तो इट इज मोर इम्पोर्टेंट कि हम इक्वल्स रहें, जहाँ पे हम अपने अगर हक की लड़ाई लड़ रहे हैं तो हमको अपने फर्ज भी उतने ही पूरे निभाने हैं, ना कि फर्ज निभाते समय हम औरतें बन जाए और ये तो आदमी की रिस्पॉन्सिबिलिटी है। और अपने राइट्स के लिए हम बहुत लड़े और सब कुछ मांगे। तो
you know, on that note, happy Women's Day, and see you guys in our next podcast. वन मोर थिंग कि अगर आपको अच्छा लगा हो तो प्लीज एक कमेंट छोड़ के जाना, जी, वीडियो को बिल्कुल। लाइक करना और सब्सक्राइब करना चैनल पे। टाटा बाय बाय। Okay, bye.